हे दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम लोकेन शर्मा है और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। ये टॉपिक हमने क्यों उठाया? क्योंकि आज की डेट में मैं देख पा रहा हूं कि जो हमारे बच्चे हैं उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही। मार्केट के अंदर जॉब्स की बहुत कमी है और जो जॉब्स हैं अवेलेबल वो बच्चे ले ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो कंपनी को रिक्वायरमेंट है, जो कंपनी चाहती है एक अपने एम्प्लॉय के अंदर, वो स्किल, वो क्वालिटी, वो उसके अंदर है ही नहीं। तो बच्चे जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, बड़े बड़े कोर्स करके भी बेरोजगार हैं। और दूसरी चीज, अगर कोई बच्चा अपना स्टार्टअप करना चाहता है तो उस स्टार्टअप को भी नहीं कर पा रहा। वो क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि वो क्रिटिकल थिंकिंग के क्राइटेरिया में आता ही नहीं है, सोच ही नहीं पा रहा कि करना कैसे उसे। तो ये जो सारी समस्याएं वो क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो जिम्मेदार है, इसका जो गुनहगार है, वो है भारत का एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि भारत का एजुकेशन सिस्टम शुरुआत ही कहां से होता है? रोट लर्निंग से, रट्टाफिकेशन से। हम किताबों को स्टार्टिंग से रटना सीखते हैं, हमें एग्जाम्स पास करने होते हैं, उसके लिए रटना पड़ता है। रटते हैं, एग्जाम देते हैं, पास हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है ये बड़े होने तक चलता है, क्लास 12 तक चलता है। क्लास 12 तक तो हमें रास्ता पता होता है कि 9th पास किया, 10th में आया, 10th पास किया, 11th में आया। 11th में स्ट्रीम चुन लेते हैं कि साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, आर्ट्स लेंगे। और स्ट्रीम भी कैसे चुनते हैं कि साइंस अपर वाली स्ट्रीम है, कॉमर्स उससे नीचे है, आर्ट्स उससे नीचे है। इस तरीके से हम स्ट्रीम चुनते हैं। चलो स्ट्रीम भी चुन ली, 12th तक हमने जैसे तैसे पढ़ाई कर ली। उसके बाद जब 12th पास आउट करते हैं, उसके बाद फिर कंफ्यूजन, क्या करें, कौन से कॉलेज में एडमिशन लें, कौन सा कोर्स करें, कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। फिर लाइफ बिखर सी जाती है। ये 90, मैं तो ये कहूंगा कि लगभग हर बच्चे के साथ ही है। 80% बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं। 40% ऐसे बच्चे हैं जो 12th के बाद पढ़ाई नहीं करते, जॉब में लग जाते हैं, ओपन से पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। तो ये जो पूरा जो सिस्टम है ये क्यों नहीं हो पाता? स्टार्टिंग से क्यों नहीं डेवलप हो पा रहा? क्योंकि सबसे पहला जो बात करेंगे हम, जो स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर, कोचिंग सेंटर्स के अंदर जो टीचर्स हैं, आप जिस भी टीचर्स के पास पढ़ रहे हैं उसकी मैं क्वालिफिकेशन की बात नहीं करता इस वीडियो में। बीएड, एमएड, सीटेट, ये तो हर टीचर ले ही लेता है, डिग्री की तो कोई बात ही नहीं करना। मेरे को बात करनी है कि जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं, क्या उसके अंदर वो स्किल्स हैं, वो टेक्निक्स हैं जिससे आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ में आए? तो इसका जवाब है नहीं। भारत के अंदर लगभग 80% टीचर ऐसे हैं जिनके पास केवल डिग्री है, बट पढ़ाना कैसे है, सिखाना कैसे है, वो आता ही नहीं है। जिसका मेन कारण है कि बच्चे नहीं सीख पाते, क्योंकि टीचर्स ने जो नॉलेज गेन करी है वो रट्टाफिकेशन नॉलेज गेन करी है, और सेम चीज वो आपको भी प्रोवाइड कर रहा है। बस यही कारण है कि बच्चा भी रट्टाफिकेशन नॉलेज गेन करता है। क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हैं तो वहां पे सवाल जवाब नहीं होता। जब तक सवाल जवाब नहीं होगा, जब तक थिंकिंग जनरेट नहीं होगी, जब तक आप कोई चीज सोच नहीं सकते। जब आपको कुछ करना होता है, जैसे मान लेते हैं कि आपको कुछ कहीं घूमने जाना है, तो आप उसके लिए प्लानिंग करते हैं, सोचना शुरू करते हैं, और बहुत सारी नई नई चीजें आप सोचते हैं। जब आप बड़े हो जाते हैं, 12th पास करते हैं, और जब आपको लगता है कि पैसा कमाना है, तो आप सोचना शुरू करते हैं। फिर एक बिजनेस शुरू करते हैं, फिर सोचना शुरू करते हैं, और सोचते हैं, और एक्सपीरियंस लेते हैं, तो धीरे धीरे आप अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं। अगर आपके अंदर थोड़ा भी क्रिटिकल थिंकिंग है तो वो उस स्टेज में बाहर आता है, तो आप उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। लेकिन अगर वही क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर 6th क्लास, 7th क्लास में जनरेट हो जाए, तो आप स्टार्टिंग से ही बड़ा करने की सोचेंगे। अपने पढ़ाई को भी लेके बड़ा करेंगे, अपने अंदर के स्किल्स को भी डेवलप करेंगे, लेकिन ये चीज नहीं हो पा रही है। अगर मैं बात करूं चाइना की, तो वहां पे ये चीज आपको देखने को मिलेगी। वहां पे जो छोटे बच्चे हैं, 6th, 7th, 8th क्लास के बच्चे हैं, वो स्टार्टिंग से ही रोबोटिक्स, एआई लर्निंग, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उस पे काम कर रहे हैं और उस चीज को वो डेवलप कर रहे हैं। तो आप सोच के देखें कि इंडिया के जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ेंगे या दूसरे देश के, जापान के बच्चे हैं, चाइना के बच्चे हैं। आप रील्स वगैरह, इंडिया के अंदर क्या है कि बच्चे स्टार्टिंग से ही सोशल मीडिया पे आजकल एक्टिव हो जाते हैं। तो ये जो सारी चीजें कहीं ना कहीं बंदिश है, ब्रेकर्स हैं आपके सक्सेस के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे विलन कौन है? क्या टीचर्स हैं? नहीं, टीचर्स विलन नहीं है, क्योंकि टीचर्स भी उसी पैटर्न से, उसी सिस्टम से होकर आए हैं जिस सिस्टम से वो आपको पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो आज की हमारी कम्युनिटी है टीचर्स की, मैं उनसे निवेदन करूंगा
कि वो अपने आप को डेवलप करने के लिए दिन रात प्रयास करें। ट्रेनिंग सेशंस लें, बड़े बड़े सेमिनार्स को अटेंड करें, अलग अलग टाइप की जो ट्रेनिंग सेशंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, प्राइवेट सेक्टर से प्रोवाइड होते हैं, इंडस्ट्री विजिट्स होती हैं, उसको करें और अपने आप को एक कदम आगे ले जाएं। बच्चों को अच्छा से अच्छा सिखाने का प्रयास करें, तो जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम बदल सकता है। और दूसरी जो मेरी शिकायत है सबसे बड़ी, वो है हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स से। अगर इंडिया के शास्त्रों को आप उठाओ तो विद्यार्थियों के अंदर 5 लक्षण बताए गए हैं। वो 5 लक्षण कौन से हैं सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या उन 5 लक्षणों पे काम हो रहे हैं? नहीं होते। विद्यार्थी के अंदर सबसे बड़ी कमी यह है कि वो सेल्फ स्टडी पे कभी फोकस नहीं करता। बच्चा क्या करता है, पहले जाएगा स्कूल, वहां पे पढ़ाई करेगा, फिर आएगा कोचिंग, फिर वहां पढ़ाई करेगा, फिर अब यूट्यूब भी आ चुका तो यूट्यूब पे जाएंगे, फिर वहां पढ़ाई करेंगे। आप केवल टीचर से ही पढ़ रहे हैं क्या? क्या आप केवल नॉलेज इनटेक कर रहे हैं? नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। जो आप कोचिंग या यूट्यूब पे अपना समय खराब कर रहे हैं, वो उसकी जगह आप किताबों को खोलें। किताबों के अंदर जब आप लाइन बाय लाइन चीजों को खुद से रीड करेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारे शब्द समझ में आएंगे, आपको भाषा का ज्ञान होगा। दूसरी चीज, आपको जब शब्द समझ में आने लगेंगे तो आपको चीजें भी ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएंगी और फिर उसको आप प्रैक्टिकल वे में इमेजिन भी कर सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी यही बात कही है कि इमेजिन करना सबसे बड़ी नॉलेज है। अगर आप इमेजिन करना सीख गए चीजों को पढ़ने के बाद या सोचने के बाद या देखने के बाद, तो आपके अंदर नॉलेज का भंडार बन जाएगा। तो आप उस चीज को शुरू करें और वो पॉसिबल है सेल्फ स्टडी से। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को, जो भी मेरी वीडियो को अभी देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कम से कम आप अपना एक टाइम टेबल ऐसा बनाएं, अपने समय को यूटिलाइज करें और सेल्फ स्टडी जरूर करें। सेल्फ स्टडी का मतलब स्कूल का होमवर्क करना, कॉलेज के असाइनमेंट बनाना या कोचिंग का वर्क करना नहीं होता। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है कि खुद से आप क्या पढ़ रहे हैं, खुद से आप किन क्वेश्चंस को देख रहे हैं, किन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, किसके बारे में लिख रहे हैं, किसके बारे में नोट्स बना रहे हैं, वो काम आप शुरू करें और 21 दिन तक कंटिन्यू करें। फिर आप देखिए आपके अंदर खुद ब खुद इंप्रूवमेंट दिखाई देगा और आपको लगेगा कि हाँ, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही हैं। और जब बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी तो आपको मजा आएगा सीखने में, और जब आप सीखने में मजा आने लग जाएगा तो आप फिर बड़ा भी करेंगे। फिर आपके अंदर ऑटोमेटिक स्किल्स का भंडार बन जाएगा। और लास्ट में मैं सारे के सारे पेरेंट्स से एक अनुरोध करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। मैं चाहूंगा कि हर बच्चा इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाए। मैं पेरेंट्स से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप बच्चों को ना केवल पढ़ाई के लिए फोर्स ना करें, केवल किताब भी कीड़ा ना बनाए कि किताब ही पढ़ता रहे, किताब ही पढ़ता रहे। ना, आप बच्चों के अंदर कोई ना कोई ऐसी स्किल्स जरूर सिखाने का प्रयास करें जो पढ़ाई से अलग हो। डांसिंग हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, कीबोर्ड जो बताते हैं मतलब पियानो, वो सिखा सकते हैं आप बच्चों को। ये तो सारे सिंगिंग वगैरह जो भी है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, वो उनमें से कुछ भी सिखा सकते हैं, गिटार, जो भी आपको अच्छा करे। प्लेइंग में ले जा सकते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, बहुत सारे गेम है, बहुत सारे। आप सर्च करें ना कि ओलंपिक में कौन कौन से गेम्स के लिए नॉमिनेशन होती है, बहुत सारे गेम निकल के आएंगे। आप उनमें से कोई गेम बच्चों को सिखाएं। और उसके अलावा बहुत प्रकार, अब जैसे मैं चेस की बात करूं, अभी रिसेंट में आपने देखा कि जो केरल के बच्चे हैं चेस में कितना आगे निकल रहे हैं। तो आप बच्चों को हमेशा केवल पढ़ाई के लिए फोर्स ना करें कि पढ़ाई करें। आप बच्चों के अंदर कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप करें जिससे बच्चा अगर पढ़ाई में सक्सेसफुल ना हो पाया एक बार को, तो उस स्किल्स की वजह से तो डेवलप हो। आज अगर आप बहुत सारे लोगों को देखो जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन वो अपनी लाइफ में सेटल है, करोड़ों रुपए अपना सेट करके रखे हुए हैं, उनको पढ़ाई लिखाई का कुछ नहीं आता, उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम सीख लिया, कंस्ट्रक्शन वर्क में जा रहे हैं, उनको कुछ डिजाइनिंग करनी आ गई, डिजाइनिंग कर रहे हैं, उनको खेलना आ गया। क्या सारे खिलाड़ी पढ़े लिखे हैं? क्या सारे सेलिब्रिटीज पढ़े लिखे हैं? क्या आप इसका जवाब ढूंढने जाओगे तो इसका जवाब आ गया नहीं। नॉर्मल पढ़ाई लिखाई करिए, बाद में उन्होंने भाषा सीख ली और भाषा सीखने के बाद जो उनको जहां पे जरूरत है उसका यूज करते हैं। तो आप बच्चों को केवल पढ़ाई के लिए फोर्स ना करें। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कुछ ना कुछ स्किल्स जरूर सिखाएं। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।